हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलमोस्ट 10 सम के आसपास होने आया है। पहला चीज जो एडमिशन में याद रखने का वो क्या है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो क्या लाएगा? कैपिटल, साथ में लाएगा गुडविल। गुडविल या तो कैश होता है या तो रेज होता है। 90% सम गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये 1-2% चांसेस है 10% की भाई गुडविल रेज होता है, बराबर है। तो जब भी गुडविल का पैसा कैश में आता है तो क्या आएगा और बटेगा? गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतना ही एडमिशन था। उसके अलावा पिछले 2 लेक्चर से हम देख रहे कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड वाला सम, कि भाई कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टेकिंग नए पार्टनर का कैपिटल या तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। लेकिन जब भी ओल्ड पार्टनर का लोगे तो ये चीज उसके अंदर होगा, या तो बिफोर या तो आफ्टर रहेगा। अब तक हमने ऐसे टाइप का सम्स लिया नहीं है। देखते आज कौन सा सम है, कैसा आता है, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर क्या आता है, देखेंगे। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 149 सम नंबर 9 सॉल्व सम के अंदर पेज 149 सम नंबर 9। Following is a balance sheet of Triveni Trader on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partners in the firm who share profit and losses in the ratio 3:2। ये क्या है लोखंडे? 3:2 ओल्ड रेशियो है। तो भाई यहाँ पे है ओल्ड रेशियो, क्या है? 3:2, बराबर है। तो भाई इसका ओल्ड रेशियो तो मिल गया। अब करना क्या है तो आगे देखते हैं। आगे क्या बोला उसने? बोला कि कावेरी को पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया है, बराबर है। अब कावेरी को ऐड किया तो रूल क्या है? कावेरी शैल पे ₹4,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। कावेरी 4,000 रुपए गुडविल का पैसा देगी और वो बिजनेस में ही रहेगा, मतलब आएगा और बटेगा, बाकी आगे कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर इधर बोला रहता कि 4,000 गुडविल का आ रहा है, आधा पैसा रिटेन करेगा, आधा पैसा रिटेन करेगा तो आधा बिजनेस में रहेगा, तो आधा क्या आएगा? विड्रॉ होगा। अदर वे राउंड में ऐसा होता। अगर उसने बोला रहता कि गुडविल का 4,000 आ रहा है और आधा पैसा सीधी हम लोग बिजनेस में रखेंगे, आधा वर्ड यूज किया रहता, हाफ रिटेन, 20% रिटेन, 30% रिटेन, 50%, कुछ भी ऐसा वर्ड दिया रहता ना कि भाई 10% रिटेन, 20% रिटेन, 30% रिटेन, 50% रिटेन, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? जो गुडविल का पैसा आया है उसमें इतना ही पोर्शन बिजनेस में। अब यहाँ पे हाफ परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया, बोला पूरा अमाउंट किधर रहेगा? बिजनेस में ही रहेगा, मतलब आएगा और सिर्फ बटेगा, विड्रॉ नहीं होगा। इसका मतलब ये है, समझा ये आपको? मतलब इधर विड्रॉ की एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? अगर बोला रहता हाफ रिटेन तो आधा ही बिजनेस में रहेगा और आधा क्या होता? विड्रॉ होता। 10% रिटेन मतलब 10% बिजनेस में रहता, सुनो 90% क्या होता? विड्रॉ होता। समझा ये? अब यहाँ पे ऐसा परसेंटेज नहीं दिया है कशिश, इसका मतलब वो जैसा बोला है वैसा पूरा अमाउंट बिजनेस में ही रहेगा, मतलब आएगा और बटेगा। क्लियर? कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहला हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? चेक कर लो, कहीं पे भी न्यू रेशियो है क्या? तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया? ओल्ड रेशियो। बात समझ में आया? तो हमको नर्मदा और गोदावरी में गुडविल का कितना पैसा आया है? 4,000 बांटना है, बराबर है। तो यहाँ पे 3/5, 2/5, 8 × 40, 2400 और यहाँ पे 1600, बंटवारा हो गया। चलिए अब इसकी एंट्री पास कर लेते। एंट्री क्या है? पहला गुडविल आएगा, गुडविल आएगा मतलब गुडविल का पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट में डेबिट में टू गुडविल। कितना पैसा आया भाई? 4,000। इधर डेबिट तो गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश। कितना? 4,000। अब आएगा तो बटेगा, आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे 2 एन कैपिटल, 2 जी कैपिटल। एन को कितना देने का है? 2,400। इसको कितना देना है? 1,600। टोटल हो गया 4,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल 2,400, 1,600। गुडविल आया, गुडविल बढ़ गया, बिजनेस में रिटेन भी हो गया। समझ में आया एंट्री? क्लियर है?
देखो मैंने हर सब में यही किया है, आपको ही बोलता हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, नहीं आ रहा ये मत सोचो, कर सकते हो ये सोचो तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। सुनना क्लियर है क्या? पक्का, वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ते आगे, उसके बाद देखते क्या दिया है। आगे दिया है शी शैल ब्रिंग ₹20,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कशिश कितना पैसा ला रही है कैपिटल का? 12,000 पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा मतलब कैश अकाउंट डेबिट। टू कौन लेके आ रहा है भाई? कावेरी। तो टू कावेरी कैपिटल कितना ला रही है भाई? 12,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बाय कैश। कावेरी में लिख देंगे 12,000। एनी डाउट? भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो एडजस्टमेंट था वो तो सॉल्व हो गया, कैपिटल भी हो गया, गुड भी लगा। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट आएगा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यही सब चीज आने वाली। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट दिया है फर्म असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है मशीन एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज का वैल्यू दिया गया है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, देखो जरा। बिल्डिंग का पुराना वैल्यू दिया है 20, नया वैल्यू दिया है 24,000। मतलब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब एप्रिसिएशन होएगा धनश्री। कितना एप्रिसिएशन हुआ? 4,000। असेट का वैल्यू बढ़ा तो अपने लिए फायदा है, और जो भी फायदा है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग। कितना है? अरे बात समझ में आया? ये समझा के नहीं? बढ़ेंगे सीधी नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज रेड्यूस बाय 10%। रेड्यूस का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो पहले आ जाता हूँ मशीनरी के ऊपर। मशीन कितना दिया देखो? 28,000। और क्या कम करने बोला था उसने? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 1,200। ठीक है। कितना कम करने बोला है? बाय 10%, मतलब दोनों में 10% कम होगा। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो यहाँ पे 2,800, यहाँ पे 120। असेट का वैल्यू कम होएगा, आयुष तो अपने लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। तो टू क्या है भाई? ये मशीनरी। टू क्या है भाई? फर्नीचर। मशीनरी कितना? 2,800, और ये 120। बेसिक था ये। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलिए डेटर्स लिख लेते। डेटर्स देखो कितना वैल्यू दिया डेटर्स का? कितना? 36,000 लेस RDD कितना परसेंट है? 5%। तो इसका 5% आएगा 1,800। असेट का वैल्यू फिर कम हुआ तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे 2RDD कितना? 1,800। डन यहाँ तक? कुछ भी नया जया मैंने किया नहीं है, वेरी गुड जया। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। स्टॉक का शुरू नया वैल्यू दिया, पुराना वैल्यू कितना दिया देखो विशाल? कितना? 16,400। नया वैल्यू दिया है 20,000, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है ना? कितना बढ़ रहा है भाई? एड एप्रिसिएशन 3,600। भाई असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने लिए क्या है सानिया? फायदा है, और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय क्या है? ये स्टॉक। कितना? 3,000। ये सारे एडजस्टमेंट तो बेसिक ही थे, कुछ भी नया एडमिशन जैसा अब तक तो हुआ ही नहीं है भाई। जो कर रहे थे वो हर सब में किया आपने, इतना बेसिक है सबको। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में? द एक्सेस ऑफ कैपिटल। अभी इधर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के बोला गया है। एक्सेस ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल में जो भी ज्यादा आएगा, कैपिटल में जो भी ज्यादा आएगा उसके बारे में बोला है। एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर द ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। वो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जब पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हो, आप नॉर्मल क्लोज करते हो तो क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बोला है कि कैपिटल के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा दिखेगा, एक्सेस ओवर कैपिटल,
ओवर कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उनके पास है वो सारा पैसा किधर ट्रांसफर करने का, लोन में। इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा है कि इनका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करो और जो भी बैलेंस आएगा, अब तक के दोनों समय हमने कैश में डाला था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोन अकाउंट में डालो। तो सर फिर यार सेंटेंस नहीं दिया हमको, कैसे समझेगा? इधर तो उसने स्पेसिफाई किया ना, एक्सेस ओवर कैपिटल। एक्सेस ओवर कैपिटल मतलब कैपिटल एडजस्ट करेंगे तो अपने को एक्सेस मिलेगा। अगर कैपिटल मालूम ही नहीं रहता, नॉर्मल में क्लोज करता, तो मेरे को जो भी आंसर वो तो मेरा कैपिटल होता ना। तो एक्सेस आया क्या? नहीं। तो जब भी एक्सेस वर्ड आया इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट की बात कर रहा है वो, बराबर। अब मैंने तो सेंटेंस आपको बाहर ही करवा दिया है कि कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो सब में सेम रहता है, खाली देखना है न्यू या ओल्ड, कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, तो अपन क्या लेंगे, न्यू पार्टनर। बात समझा? तो अब न्यू पार्टनर को बेस लेके सॉल्व करना है। तो नए पार्टनर का पहले तो शेयर देखेंगे कितना है। तो नए पार्टनर को मैंने कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, दिया हुआ है सेकेंड एडजस्टमेंट में, दिया है 1/4 शेयर। का मतलब क्या है, टोटल कंपनी का 4 हिस्सा है, एक हिस्सा किसको दिया, नए पार्टनर, बचा कितना, 3। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। कितना, 3, कितने में से 4। यहां तक समझ में आया क्या? पहला काम क्लियर हुआ। अब मुझे किसका कैपिटल बेस लेने का भाई, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है। तो न्यू पार्टनर का बेस लेने के लिए न्यू रेशियो यूज करने का, ओल्ड पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो लेने का। कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग न्यू पार्टनर बोला है तो न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर बोला है तो बैलेंस ऑफ 1 लेने का। ये दिमाग में बैठा? चलिए अब नए पार्टनर का शेयर मेरे को मालूम है 1/4, मालूम है ना, तो 1 और 4 लिखा। नया पार्टनर जब मेरे बिजनेस में आया था उसने कैपिटल कितना लाया था, और वो कितने शेयर का था, 1/4 शेयर का था। मतलब क्या है कि एक शेयर के लिए ये कितना शेयर ला रहा है, 12,000। तो 4 शेयर का हिस्सा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 48। और ये मेरा क्या है, कैपिटल। 48,000 मेरा क्या है, कैपिटल। अंडरस्टूड? अब तक सारे सब में मैंने न्यू पार्टनर ही लिया है जितने हुए, तो न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो लेने का मतलब न्यू शेयर लेने का। समझ में आया? अब हमको इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है सोनल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, बराबर है नर्मदा गोदावरी कावेरी। ओल्ड रेशियो था 3/5, 2/5, ये भाई साहब तो थे ही नहीं। बैलेंस ऑफ 1 भी अपने पास है, कितना है, 3/4, 3/4 और इसका 1/4। समझा ये? चलिए 3 3 जा 9/20, 3 2 जा 6/20, 1/4। क्या बेस सेम है क्या? तो सबके बेस में 20 है ना, तो इधर भी 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, इधर किया तो ऊपर भी कर दो। तो अब ये क्या हो गया, 5/20, सबका बेस सेम हो गया। तो रेशियो क्या बन गया, 9:6:5, 9 6 और 5। समझा ये? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया? अब हमको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, 48 को डिवाइड करना है नर्मदा गोदावरी कावेरी। तो 48,000 इंटू 9/20, 48,000 इंटू 6/20, 48,000 इंटू 5/20। बाय एक जीरो कट, बराबर 2 का टेबल तो आता ही रहेगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0। सेम इधर भी होएगा, बराबर है, सेम इधर भी होएगा, अरे बराबर। अब 2400 इंटू 9 करना है, 0 0, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 19 20 21। अरे बात समझा? इधर आते 6 से मल्टीप्लाई, 0 0, 6 4 जा 24, 12 14। अरे समझा? इसका 12,000 आएगा और इसका आना भी चाहिए क्योंकि 12,000 ही लाया है ना, तो इसके शेयर के हिसाब से इसका 12,000 आना चाहिए। ये समझ में आया? ये मुझे क्या मिला भाई, ये क्या मिला,
कैपिटल मिला, नया कैपिटल मिल गया कि भाई अब इसका कैपिटल इतना होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, लोन में। तो पहले इस कैपिटल का पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। नर्मदा का कैपिटल कितना है जी, देखिए 21,600 बराबर है। तो भाई इसका टोटल है 21,600। गोदावरी 14,400 और इसका 12,000। तीनों को मिला के टोटल कितना आएगा, 48,000। इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। पार्टनर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,600, सॉरी इधर कैरिड डाउन आ जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 14,400 एंड 12,000। अब जब ये अकाउंट क्लोज होएगा तो आपको डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, लोन में। अब तक सब में कहाँ जा रहा था, कैश में। फर्क समझ में आया, बस ये इस सम के अंदर पॉइंट था। क्लियर हुआ, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते, पहले पोस्टिंग कर लेते, बाद में क्लोजिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहला असेट साइड से चालू करते। क्या है, कैश है। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर। तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 4,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स, सारे असेट्स हो गए। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स जैसा था वैसे लिख लो, क्रेडिटर्स 49,600। कैपिटल, तो कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है भाई, 28,000, 28,000 डैश। इतना समझा, डन, सारा पोस्टिंग खत्म। चलिए अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, यही ज्यादा लग रहा है, 7,600, 7,600। चलिए माइनस करते, दो जीरो, दो में 8 ऐड करेंगे 10, जीरो और एक ऊपर, 8 और एक 9 और एक 10 और 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, 6 और 2 ऊपर, 2 4 5 और 2, 2,880। समझ में आया। अब ये चले जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नर्मदा और गोदावरी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,880 डिवाइड बाय 5, 5 वन किया है सॉल्व। चल ठीक है, बोल दे बेटा, 1728 1152 डिवाइड करके आप सॉल्व करना, आपको ये आएगा। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1728 फिर 1152। ये कैसे आया समझा ना, जो ये रेशियो इसी में डिवाइड करना है, नर्मदा और गोदावरी में 2880 इंटू क्या है रेशियो, 3/5। इसका रेशियो 2880 इंटू 2/5। सॉल्व करके चेक करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या सानिया? सानिया अब क्या है, पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते। नॉर्मली ये क्लोज करते थे कैपिटल में जाता था, बट अभी कैपिटल में नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा। 12,000, 12,000 टैली हो गया, 12,000। कुछ भी बैलेंस नहीं ना इसके अकाउंट में, 28,000। चलिए इसका टोटल लेते हैं, 2 5 7 10 30,752, 752। अरे समझा, माइनस करेंगे, बैलेंस आपको आएगा टू लोन अकाउंट, कितना आ रहा है, 16,352। अरे बात समझ में आया, बराबर है, 4 10 3 बराबर। समझाइए, दूसरा अकाउंट क्लोज करते। 28, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल ले लेते, 8 2 32,128। क्या बात है, 32,128 माइनस करेंगे, बैलेंस आपको आ जाएगा। किया बैलेंस, नहीं किया तो मैं करता हूँ। 0 में 8 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे, 10,528। अरे समझा, कौन से साइड पे बैलेंस आया है, डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन। नर्मदा एंड गोदावरी, नर्मदा का कितना है, 10,528 और गोदावरी का है
16,352। चलिए इसका टोटल ले लेते। 0 1 कैरी अप, 7 एंड 1 8, फिर 8 6 एंड 2। समझ में आ गया? कैश अकाउंट क्लोज करते। 16 और 4 कितना हो गया? 20,000, बराबर है। तो यहाँ पे 20,000, बैलेंस भी आएगा 20,000। अरे बराबर है क्या? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश असेट साइड पे, कैश 20,000। डन। गुडविल तो टैली हो गया है। अब ये अकाउंट क्लोज करते। पहले इधर 28,000 में 2,800 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 25,200। 1100 में सॉरी 1200 में 120 माइनस 1080, बराबर है। क्या 1200 है ना, माइनस 120 किया ना, 1080 बराबर है। चलिए ठीक। 36,000 में 1800 माइनस कर दो, 34 इसमें ऐड हो चुका है बस। चलिए अब टोटल ले लेते। 2080 20 दो 2 और 4 हो गया, बराबर। फिर 4 और 5 9 9 9 9 और 1 10, 14 14 का 4, 1 कैरी अप, 2 और 1 3 3 2 5 5 और 3 8 8 9 10 11 12, 1,24,480। इधर का टोटल ले लेते भाई। 0 80 हो गया, 8 और 6 8 और 6 14, 4 और 1 ऊपर, बराबर है। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9 15 और 9 24, 24 का 4, 2 कैरी अप, 4 प्लस 2 6 6 6 8 8 4 12, 1,24,408। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या? देखो अप्रोच अच्छा रखोगे, एडजस्टमेंट कुछ नहीं, सिमिलर एडजस्टमेंट है, हर बार बदल नहीं रहा है, खाली सेंटेंस फ्रेमिंग चेंज हो रहा है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट वही है, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।